हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अगेन हाजिर हूँ फिर एक प्यारे से केक डिज़ाइन के साथ। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आज मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको 2 टियर्स केक के प्राइस को लेकर देने वाली हूँ वो भी आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। इतना टाइम केक को बनाने में नहीं लगता है जितना साथ में कैमरा को हैंडल करना होता है, फ़ोन को हैंडल करना होता है, ऑन ऑफ़ करने में ही बहुत टाइम जाता है, तब जाके आपके लिए वीडियो रेडी होती है। तो अगर केक बनाना हो, केक तो जल्दी बन ही जाता है, बट साथ में कैमरा को हैंडल करना होता है तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतनी जल्दबाज़ी होती है क्योंकि मेरा जो वर्किंग काउंटर है वो अलग जगह पर है और मेरा सामान अलग जगह पर है, तो इसी में मेरा काफ़ी टाइम जो है वेस्ट होता है। साथ में मैं आपके लिए वीडियोज़ लाती हूँ और बहुत ही बुरा लगता है जब आप वीडियोस नहीं देखते हो। तो प्लीज़ वीडियोस को लास्ट तक देखा कीजिए और अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए अगर थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है मेरी वीडियोस से। तो यहाँ पर आज मुझे मिला था 3 पाउंड के केक का ऑर्डर। तो यहाँ पर आज थोड़ा सा कस्टमर के साथ कन्फ्यूज़न भी हो गया था, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए पहले आज बात करती हूँ कि आपको 2 टियर केक्स बनाने हैं जब, तो आपको ऑर्डर्स में क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पहले कस्टमर अगर आपको बोलते हैं कि हमें किस ओकेशन के लिए चाहिए, मैंने जैसे यहाँ पर रेडी किया है वहाँ फर्स्ट बर्थडे के लिए केक, तो कस्टमर ने ऐसा बोला मुझे। तो फिर मैंने उनको रेफरेंस पिक्चर सेंड की तो उन्होंने पिक्चर सेलेक्ट की, तो उसको मैंने बड़े ही ध्यान से देखा कि क्या-क्या उस पिक्चर में जो है यूज़ हुआ है। तो वन सब चीज़ों को मैंने ध्यान में रखकर कस्टमर को प्राइस बताया था। तो फिर कस्टमर ने बोला कि हमें लेस चाहिए। तो पहले तो वो मेरे से वनीला फ्लेवर की डिमांड कर रहे थे, साथ में बोला रेड वेलवेट चाहिए। तो फिर मैंने उनको अमाउंट बताया तो थोड़ा-सा वो प्राइस को लेकर करने लगे कि हमें इतना महंगा नहीं चाहिए। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने उनको मैसेज किया कि आपका ऑर्डर कंफर्म है या नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप थोड़ा-सा प्राइस कम कर दो। फिर उन्होंने साथ में ही मैसेज कर दिया कि उनको बटरस्कॉच फ्लेवर चाहिए। तो फिर मैंने उसका प्राइस बताया कि आपके बटरस्कॉच केक का जो हमारे वन पर पाउंड का प्राइस है वो इतना है, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर लो आपको जितना भी यहाँ पर पाउंड्स का केक चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने उनको एडिशनल प्राइस बताया जो मुझे मैंने सोच लिया था कि मुझे बॉक्स भी एक्स्ट्रा लगेगा, टॉपर्स लगेंगे, एक्रेलिक टॉपर्स लगेंगे, साथ में फॉक्स बॉल्स लगेंगी, डॉबल्स लगेंगे, केक कार्ड लगेगा। तो ये सब चीज़ों का आपको पहले से ही एक्स्ट्रा चार्ज लेना है। तो यहाँ पर उसके बाद कस्टमर ने प्राइस फिर फाइनल प्राइस पर बोला कि हमें कम दे दो। फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं इससे कम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हर चीज़ महंगी है और अगर हम ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं, दूर से शिपिंग चार्जेस लगते हैं, तो ये सब चीज़ें कस्टमर को बताना ज़रूरी है। तो फिर जो है केक का प्राइस फ़ाइनल हो गया था। तो यहाँ पर मैंने 3 पहले कस्टमर को बोला था, जैसे कि उन्होंने लोग बताए थे कि इतने लोग पार्टी में आने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उनको बोल रही थी कि 4 पाउंड का आप केक बनवा लो। तो फिर उन्होंने बोला नहीं वो ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 3 पाउंड का बना देना। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न कस्टमर को क्या हुआ कि उनको नहीं पता था कि जो पाउंड होते हैं 1 पाउंड, उनके दिमाग से, उनके हिसाब से 1 पाउंड मीन्स 1 केजी। तो ये सोचकर उन्होंने मुझे आराम से ऑर्डर दे दिया और मैंने बना दिया, केक चला गया। तो शाम तक मैं कस्टमर के रिव्यू की वेट कर रही थी कि क्या वो बोलते हैं। तो शाम को उनका मैसेज आता है कि आपका केक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हमें लगा, बट फिर मैंने पूछा बट मीन्स, तो उन्होंने कहा कि केक थोड़ा पड़ गया, कम पड़ गया, लोग ज़्यादा थे। तो फिर मैंने उनको बोला जितना आपने 3 पाउंड का ऑर्डर दिया था वैसे मैंने बना दिया है, तो इसमें कोई मेरी मिस्टेक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैंने सोचा कि 3 पाउंड मीन्स 3 केजी होता है। तो फिर मैंने उनका कन्फ्यूज़न दूर किया कि 1 पाउंड जो है जस्ट 450 ग्राम का होता है। तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता था। तो मैंने भी उनसे बोला कि मुझे नहीं पता था कि आपको नहीं पता है कि 1 पाउंड में 450 ग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे जो है मेरा, बट आज का जो मेरा केक था बहुत ओवरवेट हो गया था, ये 4 पाउंड के करीब ही चला गया था। तो जब मैंने इसका फ़ाइनल वेट किया तो यहाँ पर वीडियो मैंने नहीं शेयर की है आपसे क्योंकि हाइटेड केक होता है, बोर्ड जो हमारा स्केल है उसका जो नंबर्स हैं अच्छे से नहीं विजिबल होते हैं।
तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। और बट मैंने इसका फ़ाइनल वेट चेक कर लिया था बिना डेकोरेशन के कि इसका फ़ाइनल वेट क्या आता है। तो यहाँ पर बॉटम मुझे रखना था ब्लू और टॉप रखना था मुझे वाइट ही। तो यहाँ पर फिर जो मैं इसकी फाइनलाइजिंग कर रही थी, तो उस टाइम मेरे से अच्छे से फिनिशिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि थोड़ा-सा मैं टेंशन में भी थी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम के बाद 2 टियर केक बनाया है। तो एक बार मेरे से जो है केक ऐसे हो गया था कि 2 टियर केक मेरे अच्छे सेट नहीं हुआ था, वो डिसबैलेंस्ड हो गया था। तो तब से मेरा थोड़ा-सा मन में डर बैठ गया है 2 टियर केक को लेकर। तो बट मैंने फिर सोचा कि अगर मैं डरूँगी तो डेफ़िनेटली मेरे से गलत काम होगा, तो फिर मैंने कॉन्फिडेंटली अपने केक को कंप्लीट किया। तो यहाँ पर फिनिशिंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो फिर मैंने साइड वॉल्स पर ब्रश अप्लाई कर दिया था, बट कि यहाँ पर जो था ब्रश अप्लाई नहीं करना था, क्योंकि ऐसे ही था जो पिक्चर कस्टमर ने सेंड की थी उसमें ब्रश अप्लाई नहीं हुआ था, बट मैंने कर दिया तब भी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर भी थोड़ा-सा अगर अनइवन पार्ट है तो वो हमारा हाइड होने वाला था, क्योंकि मैं यहाँ पर टॉपर्स ऐड करने वाली थी। तो जब मैंने इसको टॉप पर रखा टॉप टियर को, तो उसके बाद मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मैंने जो है उसको उठाकर पीछे की तरफ रखना था, यानी कि जो हमने पैलेट नाइफ़ है वो पीछे की तरफ से ही निकालना था, बट मैंने इसको आगे से ही रख दिया और आगे से ही मैंने पैलेट नाइफ़ निकाल लिया, जो हम फ्रंट मैंने डिसाइड की हुई थी। तो फिर मैंने क्या किया, उसको बाद में सॉफ्ट स्क्रैपर से अच्छे से क्रीम लगाकर स्मूथ कर दिया था। तो उसके बाद हमें यहाँ पर कस्टमर का बेबी का नेम लिखना था, तो वो हमने लिखा। तो ये मैंने फॉन्डेंट से राइट किया था। तो कस्टमर को फॉन्डेंट के चार्जेस जो हैं, ये सब चीज़ें आपको लेनी है, क्योंकि आपको पता है जब आप टॉपर्स निकलवाते हो तो आपको टॉपर्स निकलवाने जाना है, फिर घर आकर ये चीज़ें जो छोटे-छोटे काम हैं टॉपर्स को कट करना, उसके पीछे टूथ स्टिक्स लगानी, ठीक है? उसके बाद फॉन्डेंट के अल्फ़ाबेट्स निकालने, ये चीज़ों में बहुत टाइम जाता है, आप सबको पता ही है जो केक्स बनाते हैं। तो ये चीज़ का भी प्राइस आपको एक्स्ट्रा लेना है। बट कस्टमर को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब वो होम बेकर से केक लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि ऐसे ही बन जाता है, ये घर बैठी पैसे कमा रही हैं। तो उनको ये नहीं पता कि कितना मुश्किल होता है एक होम बेकर के लिए जस्ट आपके एक केक को रेडी करना और उसको बहुत ही प्यार से बनाना, ऐसे कि केक देखकर कस्टमर खुश हो जाए और सब पूछे कि केक कहाँ से आया है। तो यहाँ पर पूरे एफ़र्ट्स लगाकर हम अपने हर केक को रेडी करते हैं। अगर होम बेकर को आप ऑर्डर देते हो, आपको पता ही है, क्योंकि अगर आपका सिंगल ऑर्डर भी होता है तो वो सिंगल ऑर्डर को भी एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए ही वो जो है सारे एफ़र्ट्स लगाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ कस्टमर्स को समझनी चाहिए कि आप बेकरी में केक्स का ऑर्डर नहीं दे रहे हो, क्योंकि वहाँ पर एक साथ ही सारी स्पॉन्जेस बेक होंगी, सिंगल आपका केक वहाँ पर बेक नहीं होगा अगर आप ऑर्डर देते हो। तो ये चीज़ें प्लीज़ कस्टमर्स ध्यान में रखें। तो यहाँ पर फ्रंट पर हमें नीचे बेबी बॉस का टैग लगाना था, टॉप पर हमें बेबी बॉस की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब हमें यहाँ पर ऐड करनी थी। तो यहाँ पर आपने देखा था कि मैंने केक कार्ड यूज़ किया है। केक कार्ड मैंने इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि मैं कोई भी जो है रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर केक कार्ड का यूज़ किया है। और जो हमारा बॉटम टियर है उसमें मैंने पहले से ही स्ट्रॉज़ का यूज़ किया हुआ है, और स्ट्रॉ को यूज़ करने से पहले मैंने उसे सेलो टेप से अच्छे से सिक्योर कर लिया था। तो ये स्ट्रॉज़ जो हैं बहुत थिक होती हैं, अच्छी होती हैं, आप इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इतना वेट जो है आराम से ये होल्ड कर लेती हैं। तो ये पैकेट जो है 50 रुपीज़ का एक पैकेट आता है, और आपको पता ही है जो प्लास्टिक की डॉवेल्स होते हैं वो थोड़े महंगे पड़ते हैं, तो मैंने इसीलिए स्ट्रॉज़ का यूज़ किया है। तो इस पैकेट में मेबी शायद 50-60 पीसेस शायद होंगे, मैंने काउंट नहीं किए हैं। इतने पीसेस मुझे लग रहे हैं कि उसमें होते हैं, बट जो डॉवेल्स हैं थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, तो वो आप हैवी वेट केक्स जो हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मुझे 1 बॉक्स नहीं 2 बॉक्स लगे थे, तो वो वीडियो मैंने नहीं शेयर की है आपसे। तो यहाँ पर आप टॉपर्स को लगाकर ही कस्टमर को देंगे, क्योंकि ये 2 टियर केक है, बड़ा केक है, तो आपको टॉपर्स लगाकर ही देना है। ऐसा नहीं है कि आप बॉक्स को बचाने के लिए आप टॉपर्स निकाल के देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 बॉक्सेस का यूज़ किया था।